हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिंकी गुसाई व्लॉग्स में। तो दोस्तों, मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ भ्यून काटने के लिए। तो काफ़ी दूर जाना है मुझे, जिधर हमारी छन्नी है उसके बगल में ही जाना है मुझे भ्यून काटने के लिए। और दाढ़ी भी आ चुका है, वहाँ से मुझे देख रहा है। हेलो। और ये अभी अभी उठ रहा है सो के। तो अब चलती हूँ मैं भ्यून काटने के लिए और मम्मी बर्तन वगैरह धोएगी। नाश्ता करा हमने और उसके बाद मैंने बर्तन भी नहीं धोए, मम्मी धोएगी क्योंकि धूप हो रही है। फिर मैं चलती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। आ ले मैं आधा कर। तो दोस्तों, मैं दाढ़ी को बोल रही हूँ कि आ जा मेरे साथ भ्यून काटने के लिए। ये थोड़ा साथ में ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे अकेले अकेले जाना बेकार सा लगता है। तो बोल रही हूँ तो आएगा तो आना चाहिए दाढ़ी। आजा। तो चलती हूँ, धूप हो गई है चटक वाली। गुलाब के फूल देखिए दोस्तों, कितने अच्छे खिल रखे हैं। ये देखिए। हाँ हाँ, ये देखिए। तो अब चलती हूँ मैं, और ताई तो पता नहीं कहाँ जा रखी है। तो मुझे वहाँ जाना है भ्यून काटने के लिए, लेकिन वहाँ पे ताऊ जी बकरी चरा रहे हैं। तो मैं भ्यून कैसे काटूंगी? तो मैंने सोचा तब तक मैं ये खड़ी खड़ी बोलते हैं इसको, इसको काट लेती हूँ। तो अभी मैंने काट लिया है खड़ी को। तो खड़ी का बोलते हैं इसको, हम लोग तो खड़ी बोलते हैं, खड़ी का खड़ी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने काट लिया है इतना सारा। मम्मी ने तो बोला था थोड़ा सा ही काटना, लेकिन मैंने ज़्यादा ही काट दिया है। और आज पापा काम पे जा रखे हैं तो ताऊ जी चरा रहे हैं बकरियाँ। तो अब मैं इसको समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो काट दी है मैंने 2 पूली। एक ये है, इसको मैं छन्नी में लेके जाऊंगी और इसको घर लेके जाएंगे। ये पींड रखने के काम आएगा, इसको गाय को ऐसे ही दे देंगे कच्चा ही ना। और यहाँ पे जो जौ बो रखे थे जो हमने ना, तो परसों जब पापा अकेले ही थे घर पे,
तो पापा ने यही दिए काट काट के ना गाय को, हरा हरा, क्योंकि उसको आदत है हरा घास खाने की। तो अब पेड़ में तो कैसे ही चढ़ते, तो हमने बोला था कि ये जौ दे देना। तो उधर उधर से खाली हो गया, अब यहाँ पे रह गए थोड़ा। ये भी हम दे देंगे किसी दिन गाय को ना, इसको भी काट देंगे किसी दिन, तो इसको भी दे देंगे। और अब जा रही हूँ मैं वहाँ पे, एक बिहून का पेड़ रह रखा है हमारा वहाँ पे, तो उसको काट के ले आऊँगी। फिर शाम को भी क्या पता हम बांस लेने जाएंगे, तो देखते हैं। तो अभी टाइम है तो मैं अभी चली जाती हूँ, वहाँ पे जाना है मुझे। यहाँ पे ये है बिहून का पेड़, तो यहाँ पे जाना है मुझे, तो चलती हूँ। अब चलती हूँ छन्नी में। वो खड़े बाजू खड़े, तो ये मैं पहुंच गई हूँ पेड़ के सामने, और थोड़ा सा ही रह रखा है उस पे भी ना, मैंने पहले ही काट दिया था, लेकिन उस दिन थोड़ा हरा हरा सा था, तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं। और ये इसके फूल ऐसे झड़ रहे हैं, तो ये वाला काटूंगी मैं, बस इतना सही है। थोड़ा सा पेड़ भी छोटा सा ही है, तो अब चलती हूँ। तो आ चुकी हूँ मैं बिहून काट के। ये देखिए, ये खड़ी भी काटा, ये बिहून भी काटा। और हम बिहून स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि कभी इधर उधर जाना होता है, कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी इतना ज़्यादा काम होता है कि बिहून काटने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम काट के और ऐसे रख देते हैं। तो ये हमारा स्पेशल कमरा यहाँ वैसा सामान रहता है, मतलब जैसे ना शादियों का कुर्सी वगैरह रहता है, तो एक साइड में हमने अपना भी रख रखा है सामान ना, बिहून वगैरह भी रख देते हैं हम लोग, क्याड़े, बिहून, लकड़ियाँ, ये भी है हमारा सामान। तो धूप लग रही है चटक वाली, तेज़ धूप लग गई है, और थक भी लग गई है। पहले खड़ी काटा, फिर बिहून काटा ना, तो थक भी लग गई है और प्यास लगी है। तो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए नींबू पानी। और ये देखिए ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि स्वेटर नहीं पहन रहे ना हम लोग इस टाइम, दिन में तो धूप लगती है, तो सूट के बाजू बस इतने इतने हैं, तो इतने इतने हाथ काले हो जाएंगे, तो इसलिए ये पहन रखे हैं। ये पहनने पड़ते हैं इसलिए, वरना हम तो हाथ भी मुंह भी काले हो जाएंगे। बाय बाय, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो चुका है 3:30 का टाइम हो चुका है, और हम सो के उठ चुके हैं। और अब मैं बनाती हूँ चाय, और मम्मी जा रखी है छन्नी में गाय को पींडू देने के लिए, तो मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। उसके बाद हमें आलू निकालने हैं। तो मैंने कहा था कि हम बांझ के लिए जाएंगे, लेकिन ताई लोग जा नहीं रहे हैं, कह रहे कल जाएंगे, तो इस वजह से हमने सोचा आलू ही निकाल देते हैं आज। और अभी धूप है यहाँ पे, ये देखिए अभी धूप गई नहीं है। और मम्मी यहाँ पे ना ये जो लैया थी इसको मान रही थी, ये लैया का भी जैसे जख्या का छौंका देते हैं, वैसे लैया का भी तड़का मारते हैं, तो ये भी सही होती है। वैसे जख्या तो अच्छी ही होती है, लेकिन ये भी ठीक ही होती है। जैसे जख्या और इसको मिक्स कर दो तो बढ़िया होती है। तो अभी इतना रह रखा है तब तक। तो चाय वाय हमने पी ली है दोस्तों, और अब आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे आलू निकालने के लिए। मम्मी बैठ रखी है, मम्मी निकालने वाली थी, लेकिन नाना आ गए तब तक, तो नाना के सामने बैठ रखी है। दीदी के ससुराल से आ रखे हैं ना, तो अब निकालूंगी मैं यहाँ पे से आलू। और तब तो मैं बहुत बड़ा लेके आ गई, पता नहीं आलू कितने निकलते हैं, देखते हैं तब होते भी हैं कि नहीं होते, लेकिन निकाल दूँ तब तो दिखाती हूँ आपको भी। तो ये हैं आलू, यहाँ से और वहाँ पे तक, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। और ये ला रखी हूँ मैं टब, इसमें रखूँगी आलू।
इतने तो होते हैं कि नहीं होते कुछ पता नहीं है, लेकिन और इधर जौ हो रखे हैं हमारे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये जौ हो रखे हैं। तो हम निकालते हुए मैं फटाफट से, मम्मी आने वाली थी लेकिन नाना जी आ गए ना घर पे, तो तब मम्मी बैठ गई। वैसे मुझे आते नहीं आलू निकालने में, पहली बार ही निकाल दी हूँ, या तो पापा निकाल दिया मम्मी निकाल दी, तो मैं पहली बार निकाल दी, तो देखते हैं। एक पेड़ से एक ही आलू निकलता है मुझको। इतने आलू निकल गए बस, ये देखिए। एक भी नहीं कचे। बोलनो तो छो इत करना गारो महू दिया लो। तो इतने निकाल दिए हैं हमने आलू, इतने। और अब मम्मी भी आ चुकी है, मैं जा रही हूँ बकरियां बांधने के लिए, मम्मी निकालेगी तब तक आलू। यूँ था लीजो, अच्छा नहीं यूँ थे घास, अरे घास, ये इतना घास हो चुका है गाय के लिए। मैं गिर गई थी यहाँ से नीचे चली गई थी, मैं लमड़ गई थी। और यहाँ पे बोड़ी काट रही है जौ। क्या थक लग गई। ताऊ जी गए थे बकरियों में, तो बोला अब मैं लेके आ गया बांधने के लिए, आजा। तो बांध लिए हैं मैंने बकरियां, और हमारी बकरियां बहुत कम हो चुकी है क्योंकि आधी बकरियां हमने बेच दी है, तो बस इतनी ही है, थोड़ी सी रह रखी है अब। तो अब चलती हूँ घर। तो ताई ने जौ भी काट दिए है, वे जाला कत का नल चारे। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी ज़रूर करना। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो दोस्तों ज़रूर कमेंट भी करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को। तो मिलती हूँ कल आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।